राम नाम जपने वालों ने कर दी रामनगरी में धोखाधड़ी। बीजेपी के नेताओं ने की जमीन हासिल करने के लिए हेराफेरी। जांच में आरोपी निकले बीजेपी के ही नेता तो पसर गया मौन। भू माफियाओं की लिस्ट में बीजेपी के इन बड़े नेताओं के नाम शामिल। अवैध प्लॉटिंग करने वालों की गैंग में शामिल बीजेपी विधायक। देखिए जमीन के लिए कैसे किया गया रामनगरी में खेला। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। ये आपने गाने में भी सुना होगा और अक्सर लोग कहावत के तौर पर भी कहते हैं। रामनगरी अयोध्या में तो इसका जीता जागता सबूत मिल गया। एक तरफ योगी सरकार भू माफियाओं पर एक्शन करती रही और दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक, पूर्व विधायक और एक अन्य बड़े नेता खुद भू माफिया बन बैठे और अवैध प्लॉटिंग कर जमकर हेराफेरी करने के आरोपी पाए गए। जब से ये खुलासा हुआ है तभी से विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार आपका पीला पंजा कहां है, आपका बुलडोजर किस दिशा में गया है, उसे अयोध्या भेजिए और अपने नेताओं के आवाज पर चलवाइए। लेकिन अब तक जो बीजेपी विपक्षी नेताओं के आरोपों पर चिल्ला कर अपने नेताओं को बेकसूर बता रही थी, अब वही बीजेपी मौन साध कर बैठी है कि आखिर क्या किया जाए जो अपना पीछा इस विवाद से छुड़वाया जाए। बताएंगे कि कौन से नेता अवैध प्लॉटिंग में दोषी पाए गए हैं और कितने का हेरफेर हुआ है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या सत्ता की आड़ में जमकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या सत्ता की आड़ में जमकर मनमानी की जा रही है? और जो सत्ताधारी विपक्ष के नेताओं पर बुलडोजर चलवा रहे हैं वो अपने नेताओं के नाम आते ही मौन क्यों हो जाते हैं? आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अब बात करते हैं अयोध्या की। तो जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी के हाथ पांव को फुला दिया है। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 अवैध प्लॉटिंग करने वालों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा समेत कई अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। बता दें राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों को लेकर हलचल तब और तेज हो गई जब सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन के इस बड़े खेल की एसआईटी जांच कराने के लिए पत्र लिख दिया। अब खुलासे के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा है कि अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भू माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 4 दिन पहले सीएम योगी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने अयोध्या में जमथरा से गोलाघाट तक भू माफियाओं की ओर से नजूल और सरयू नदी की डूब की जमीन में किए गए अवैध कब्जों की एसआईटी से जांच करवाने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सांसद लल्लू सिंह ने सीएम योगी को भेजे गए पत्र में कहा कि भू माफियाओं का ऐसा दबदबा है, पूर्व में संबंधित तत्कालिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर नजूल और डूब क्षेत्रों की जमीनों में हेर फेर करके लोगों को गुमराह कर जमीनों को एन केन प्रकारेण उनके नाम कर दिया गया, जिसमें रोजी रोटी कमाने वाले जो लोग शहर में रहना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ उन जमीनों को करोड़ों अरबों रुपयों की हेरफेर के साथ बेचा गया। लल्लू सिंह ने सीएम को लिखे अपने पत्र में कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि अयोध्या महानगर विकसित होने में विभिन्न योजनाओं में जमीनों का आरक्षित होना जरूरी है। इसीलिए अयोध्या में जमथरा से गोलाघाट तक भू माफियाओं के द्वारा नजूल और डूब क्षेत्र की विक्रय की भूमि में भ्रष्टाचार की जांच करवाकर तत्कालीन दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में भू माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। जब से जांच में खुलासा हुआ और बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया तब से हल्ला मचा हुआ है और विपक्षी दल बीजेपी से लगातार सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाले अपने नेताओं के साथ क्या सलूक करेंगे। सरकार अब मिसाल पेश नहीं करेगी और क्या सरकार को नहीं चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर लागू हो ताकि लोगों का भरोसा सरकार से न उठे। देखना यह है कि बीजेपी मामले पर कब और क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।